नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण से उबरते सूर्य के प्रकाश में जयद्रथ वध का तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने शकुनी, दुर्योधन, द्रौपदी और कृष्ण की कथाओं को सम्मिलित किया है। तो आइए सुनते हैं। महाभारत युद्ध का वास्तविक सूत्रधार गंधार कुमार शकुनी अपने शिविर में चिंतामग्न था। उसे पहली बार शीत का एहसास हुआ। अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने के कारण उसे आज तक माघ की सर्दी का आभास ही नहीं हुआ, परंतु आज पहली बार असफल होने की आशंका से वो कांप उठा। उसका मन हुआ कि वो शिविर में जलती हुई मशाल के निकट खड़ा हो जाए, परंतु ये उसकी मर्यादा के अनुकूल न होगा। उसने सैनिक को आवाज देकर अग्निपात्र लाने को कहा। अग्निपात्र में हाथ सेकने के बाद ही उसका मस्तिष्क कार्य करने योग्य हुआ। उसे पूर्ण विश्वास था कि युद्ध में कृष्ण ही भीम का वध कर सकते हैं। शकुनी की सलाह से दुर्योधन द्वारा लगातार उकसाने पर ही भीष्म ने कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश करने की प्रतिज्ञा उठाई थी। उसका मानना था कि यदि कृष्ण ने शस्त्र उठाया तो भीष्म का वध करके ही शांत होंगे, और भीष्म के बाद कौरव पक्ष में कोई भी ऐसा वीर नहीं बचेगा जिसे अर्जुन और भीम पराजित न कर सकें। इस प्रकार भीष्म और संपूर्ण हस्तिनापुर का विनाश आज 9वें दिन ही हो सकता था, पर आज अंतिम क्षणों में सब कुछ उलट गया। कृष्ण ने शस्त्र तो उठाया, परंतु भीष्म को जीवित छोड़ दिया। कृष्ण इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? इतने सुनहरे अवसर को यूं ही गंवा दिया। कितने हर्ष से गंधार नरेश ने अपनी कन्या गांधारी के विवाह का स्वयंवर आयोजित किया था। गांधारी की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। ऊंचा कद, गौर वर्ण, नीली आंखें, ऊपर से बुद्धिमती, कस्तूरी कांचन योग। कहा जाता था कि गंधार राज स्वयं उतने सक्षम नहीं थे, परंतु उनकी बेटी राज्य के आंतरिक मामलों में अपने पिता की सलाहकार थी। वहीं उनका पुत्र शकुनी अपनी नीतियों से सेना को सशक्त करने के बाद आस पड़ोस के राजाओं से संबंध सुधार कर वाणिज्य को बढ़ावा दे रहा था। गंधार का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल था। हस्तिनापुर में भीष्म को गांधारी सरीखे गुणों वाली कन्या की खोज थी, जो नेत्रहीन धृतराष्ट्र की आंखें बनने के साथ उसकी सलाहकार भी बन सके। भीष्म गंधार राज से अपने भ्रातृज धृतराष्ट्र के लिए उनकी कन्या का हाथ मांगने चल पड़े। वे आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने का समाचार गंधार तक नहीं पहुंचा होगा। यदि पहुंच भी गया हो तो आर्यावर्त में कौन राज्य है जो हस्तिनापुर से वैवाहिक संबंध का उत्सुक न हो? विवाह भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। गंधार कुछ ही दूर शेष रह गया होगा जब भीष्म को गंधार कुमारी के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। पहले तो भीष्म ठिठके, पर बाद में उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना ही उचित समझा। सभा में गंधर्व राज के बाएं ओर गांधारी वरमाला लिए खड़ी थी और गंधार कुमार शकुनी दाहिनी ओर खड़ा होकर अपनी बहन के स्वयंवर की घोषणा कर रहा था। राजसभा में प्रकाश का समुचित प्रबंध था, फिर भी सभा गंधारी के सौंदर्य से ही प्रदीप्त दिख रही थी। दूर दूर देशों के राजकुमार आए थे। वो मंत्र मुग्ध से राजकुमारी को निर्निमेष देख रहे थे। गांधारी वरमाला के साथ चलने को हुई ही थी कि अचानक बीच में तूफान की तरह भीष्म प्रकट हुए। वो पूरी युद्ध वेशभूषा में थे। उनके साथ केवल मुट्ठी भर अंगरक्षक थे। बादलों के समान गंभीर स्वर में भीष्म ने अपना परिचय दिया। फिर सभी राजाओं का मान मर्दन करते हुए उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं गंगा पुत्र भीष्म गांधारी को हस्तिनापुर राज्य के ज्येष्ठ कुरु कुमार धृतराष्ट्र के निमित्त ले जा रहा हूँ। इस क्षत्रियोचित उपक्रम में मुझे रोकने की सामर्थ्य रखने वाले क्षत्रिय वीर मुझसे दंड युद्ध हेतु प्रस्तुत हों। उपस्थित राजाओं में अब तक किसी का भी साक्षात्कार भीष्म से नहीं हुआ था। उन्होंने मात्र उनकी शौर्य गाथाएं ही सुन रखी थी। अपनी कुठार से कई बार क्षत्रियों का विनाश करने वाले भगवान परशुराम भी भीष्म को युद्ध में झुका नहीं पाए।
ऐसे बलशाली से साधारण राजा क्या, स्वयं गांधार राज भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। भीष्म के सभा में प्रवेश करते ही स्वयंवर समाप्त हो चुका था। शकुनी ने अपनी बहन को अंतःपुर भेज दिया। गांधार राज्य इतने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे कि वे ऐसे दुर्धर्ष योद्धा का स्वागत सत्कार करना भी भूल गए। बदली हुई परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेकर नीतिवान कुमार शकुनी ही आगे बढ़कर बोले, गांधार राज की सभा में आपका स्वागत है गंगापुत्र भीष्म। धीरे धीरे सभा में उपस्थित सभी राजा भीष्म को प्रणाम करके चुपचाप सभागृह से बाहर निकल गए। बाहर आकर भीष्म पर सामूहिक रूप से आक्रमण करने पर विमर्श करने के लिए सभी राजा एक बार फिर से एकत्र हुए। सभी राजाओं की सेनाएं नगर परिधि के बाहर बनी छावनियों में पहले ही रोक ली गई थीं। उन्हें अपने राजाओं के पास आने में समय लगता। वहीं हस्तिनापुर के मुट्ठी भर सेनानियों ने बाहर से आने वाले सभी मार्गों को अपने बाण के निशाने पर ले रखा था। ऐसे में राजाओं की सेनाओं का यहाँ तक पहुँचना काफी कठिन था। सभी राजा सामूहिक रूप से भी भीष्म और उनके अंगरक्षकों का मिलकर भी सामना नहीं कर सकते थे। अतः सभी राजा सिर झुकाकर अपने अपने देश को प्रस्थान कर गए। राजसभा में अब भीष्म के अलावा वहां मात्र गंधार राज और कुमार शकुनी ही रह गए। गंधार राज को इस प्रकार विवशता में भी अपनी बेटी को हस्तिनापुर की पुत्र वधू बनाने में कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु वे अवगत हो चुके थे कि ज्येष्ठ कुरु कुमार दृष्टिहीन है। इसी कारण स्वयंवर में हस्तिनापुर आमंत्रित नहीं था। अब दुविधा थी कि क्या कुमारी एक दृष्टिहीन पुरुष से विवाह करना स्वीकार करेगी। यह विचार कर गंधार राज ने भीष्म से कहा, वीर शिरोमणि देवव्रत, हस्तिनापुर की पुत्रवधू बनना मेरी पुत्री ही नहीं गंधार राज्य के लिए भी गर्व का विषय होगा। पर यदि आप गांधार से संबंध करना चाहते हैं तो आपने कुमार पांडु के लिए क्यों मेरी बेटी का हाथ नहीं मांगा। वो भीष्म की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को अंधा कहने का साहस नहीं कर सके, सो वही बात उन्होंने कुछ घुमा कर कही। भीष्म ने बड़ी शालीनता से कहा, महाराज संभवतः ये भूल रहे हैं कि मैं ज्येष्ठ कुमार का प्रस्ताव लाया हूँ। इस प्रस्ताव से आपको प्रसन्न होना चाहिए। भीष्म ने धृतराष्ट्र को भावी सम्राट होने की संभावना की ओर इंगित किया। फिर कुछ रुक कर बोले, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का विवाह शास्त्रोक्त होगा क्या। इस बार भीष्म के स्वर में पर्याप्त कठोरता थी। अपने पिता और बहन की पीड़ा को स्मरण कर शकुनी के सारे शरीर से मानो ज्वालाएं निकलने लगीं। अग्निपात्र का ताप उसे असह्य हो उठा। उसने चरण प्रहार से अग्निपात्र को दूर फेंक दिया। तप्त अग्निपात्र के स्पर्श से उसका पैर अवश्य जला होगा, परंतु मन में उमड़ते ज्वालामुखी के सम्मुख वो जलन कुछ भी नहीं थी। जब तक सेवक उन धधकते हुए अंगारों को समेटे, शकुनी बड़ी व्यग्रता से लंगड़ाते हुए दुर्योधन के शिविर को चल पड़ा। उसने पाया कि दुर्योधन के शिविर में कर्ण और द्रोणाचार्य पहले से ही मौजूद थे। वो आश्वस्त हुआ, क्योंकि दुर्योधन के बाद अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए उसे कर्ण पर ही भरोसा था। इसलिए जब भी अवसर होता वो कर्ण के अर्जुन के प्रति विद्वेष को भड़काता रहता था। परंतु कृष्ण के 5 गांव वाले संधि प्रस्ताव के अस्वीकृत कर देने के बाद से शकुनी को आभास होता था कि कर्ण अर्जुन के विरुद्ध पहले सी हिंसक प्रतिक्रिया नहीं देता था। शकुनी इसे भी कृष्ण की माया का प्रभाव मानकर कर्ण की ओर से भी आशंकित रहने लगा था। फिर भी दुर्योधन के प्रति कर्ण की अटूट आस्था देख वो पुनः संतुष्ट हो जाता था। भीष्म और समस्त हस्तिनापुर के विनाश में उसका ज्येष्ठ भांजा ही शकुनी का अमोघ अस्त्र था। यदि भीष्म के कारण कौरव ये युद्ध जीत जाते हैं तो शकुनी के हस्तिनापुर विनाश के स्वप्न का क्या होगा। भीष्म की याद आते ही शकुनी की आंखें प्रतिशोध से जल उठीं। उसकी बहन और स्वयं उसकी जिंदगी भीष्म की वजह से ही नष्ट हुई थी। गंधार का सारा राजपाट सब कुछ छोड़कर शकुनी हस्तिनापुर में इसी दिन के लिए ही तो पड़ा था। वो भीष्म के साथ सारे हस्तिनापुर का विनाश देखना चाहता था। दुर्योधन। भीष्म और द्रोणाचार्य पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को तैयार तो हुए, परंतु एक शर्त के साथ। दोनों ने ही साफ कह दिया था कि वो युद्ध क्षेत्र में किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। ये सुनकर दुर्योधन सदैव की भांति उबल पड़ा।
उसके मुंह से दोनों वयोवृद्धों के प्रति लावा बहने वाला था, तभी शकुनी ने उसे शांत रहने का संकेत किया। दुर्योधन मुख से तो शांत रहा, परंतु उसके मन में ज्वालामुखी उबलता ही गया। शकुनी को सभा से बाहर जाता देख दुर्योधन भी उसके पीछे सभा से निकल गया। शकुनी के पास पहुंचकर उसने अपने मन की भड़ास निकाली। हमारे प्रमुख शत्रु तो पांचों पांडव ही हैं। यदि यह वृद्ध उनको ही जीवन दान देकर युद्ध में उतरेंगे तो हमारे पक्ष में इनका युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उधर पांडवों में कोई भी ऐसा नहीं जो हम कौरवों को अवध्य मानता हो। हर योद्धा अपने 80 बाण और गदा के साथ हम 100 भाइयों के विनाश के लिए ही युद्ध में उतरा है। पांडवों और उस काले कृष्ण के अलावा किसी अन्य से हमारी कोई शत्रुता नहीं, परंतु ये बूढ़े हमारे मुख्य शत्रुओं को तो मारेंगे ही नहीं। फिर यह विश्व विख्यात महाबली, विश्व विजेता समर में क्या साधारण सैनिकों का ही वध करने उतरेंगे? यदि शकुनी ने उसको रोका न होता तो संभवतः कटु वचन दक्ष दुर्योधन बहुत ही अशिष्टता से उन बूढ़ों को युद्ध में उतरने से मना भी कर देता। ये भी संभव था कि आवेश में वो इन कुल वृद्धों को वानप्रस्थ जाने को कह देता। शकुनी ने दुर्योधन को एक छोटे बालक की तरह मनाते और समझाते हुए कहा, भांजे, यदि कान पकड़ना ही है तो चाहे सीधे सीधे कान पकड़ो या हाथों को घुमाकर कान पकड़ो, मतलब तो कान पकड़ने से ही है ना। दुर्योधन शकुनी की उस उक्ति का मतलब नहीं समझ पाया। वो मात्र अपने मामा गुरु की ओर देखने लगा। शकुनी भांजे के जग प्रसिद्ध क्रोध पर विराम लगाना चाहता था। क्रोध में दुर्योधन न तो कोई सही बात समझ सकता था, न ही उसे समझाया जा सकता था। शकुनी कुछ रुककर बोला, दुर्योधन, तुम्हारा ध्येय उन तथाकथित देव पुत्रों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है ना? दुर्योधन ने हाँ में सिर हिलाया। शकुनी बोले, देखो, यह बूढ़े यदि पांडवों का वध ना भी करें तो क्या, तुम्हें कर्ण के रूप में एक अमोघ अस्त्र तो प्राप्त है ही। सोचो, पांडव पक्ष के सभी महान योद्धा तुम्हारे इन कुल श्रेष्ठों द्वारा मार दिए जाने के बाद केवल यह 5 पांडव ही शेष बचेंगे। उस स्थिति में तुम्हारा कर्ण युद्ध भूमि में प्रकट हो। अकेला कर्ण सभी पांडवों को जीतने में सक्षम है। कर्ण अर्जुन के निर्णायक युद्ध के समय ये तुम इन वृद्धों पर कर्ण की रक्षा का भार डाल देना। कहकर शकुनी मुस्कुराया। शकुनी जानता था कि दुर्योधन ने भी अपने पिता की भांति स्वांग कर बड़ों से अपनी बात मनवाने में पारंगत हासिल कर रखा है। फिर गंभीरता से अपनी बात बढ़ाते हुए शकुनी बोला, ये वृद्ध भले ही अर्जुन का वध न करें, परंतु इनसे रक्षित कर्ण का अर्जुन बाल भी बांका न कर सकेगा। इस प्रकार कर्ण अर्जुन को आसानी से मार गिराएगा। और मेरे भांजे, एक छोटे से भूभाग अंग देश के प्रत्युपकार में तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य तुम्हें सौंप देगा। दुर्योधन को भी दुष्ट शकुनी की ये युक्ति समझ में आ गई। उसने गदगद होकर शकुनी को प्रणाम करके कहा, मामा, तुम्हारी दूरदृष्टि अप्रतिम है। तुम अमावस्या की रात में भी सूर्य पैदा कर सकते हो। द्रौपदी। आज हस्तिनापुर के सभी विरोधी और द्वेष मानने वाले महासमर हेतु कुरुक्षेत्र के मैदान में एक साथ एकत्र थे। इस महाविनाश का सूत्रधार यदि कौरव पक्ष में शकुनी था तो पांडव पक्ष में याज्ञजन्मा द्रौपदी थी। वहीं युग पुरुष कृष्ण कौरवों द्वारा पांडवों पर हुए अनाचार व अत्याचार की वजह से कौरवों से क्षुब्ध थे। वो पांडवों को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे। इस मंगल कामना के नेपथ्य में यह तथ्य भी हो सकता है कि पांडव उनकी सगी बुआ कुंती के पुत्र थे। हस्तिनापुर के विरुद्ध पंचाल को सशक्त करने हेतु द्रुपद कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इस आकांक्षा में द्रुपद कृष्ण को अपना जमाता बनाने के अभिलाषी थे। ये वो समय था जब पांडव वर्णावृत से बचकर जंगलों में भटक रहे थे। उस समय कृष्ण की सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि वर्णावृत के बाद पांडव राजनीतिक रूप से सशक्त होकर प्रकट हों। अतः कृष्ण के परामर्श पर द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर की प्रतियोगिता को इतना कठिन रखा गया जिसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही पूरा कर सके, और ऐसा ही हुआ।
अर्जुन ने ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में द्रौपदी का वरण किया। जब तक लोगों को अर्जुन व अन्य पांडवों के जीवित बचने का भान हुआ, तब तक पांडव पंचाल के संबंधी बनकर पर्याप्त शक्तिशाली हो चुके थे। अर्जुन द्रौपदी परिणय से धृतराष्ट्र के साथ भीष्म और द्रोण भी चिंतित हो उठे थे। द्रौपदी उनके धुर विरोधी की पुत्री थी। वहीं द्रुपद सुता चोट खाए विषधर के समान आक्रोशित पांडवों की पत्नी थी। हस्तिनापुर के लिए ये बड़ा अनिष्टकारी संयोग था। मंत्रणा हुई कि इससे पहले कि पांडव प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर पर आक्रमण करें, उन्हें समझा बुझा कर बुला लिया जाए। द्रौपदी को भी कुलवधू के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। आज द्रौपदी को वह क्षण भी याद आया जब उसने अपने पिता के कहने पर कृष्ण के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस समय कृष्ण ने उसे समझाया था, सखी, मैं तो पहले ही सखा रूप में तुम्हारी हर कामना पूर्ण करने को वचनबद्ध हूँ। तुम्हें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का वर्णन करना चाहिए। अस्वीकरण से द्रौपदी के सम्मान को ठेस लगी। कृष्ण के अलावा यदि ऐसा अपमान किसी और के द्वारा हुआ होता तो तिरस्कार से क्षुब्ध पांचाली हिंस हो सकती थी, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला में तपाई द्रौपदी अपने अपमान को पीते हुए रूठती हुई बोली, यही सोचकर तो मैंने तुमसे प्रस्ताव किया था कृष्ण, तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर और कौन हो सकता है। कृष्ण ने जैसे स्वप्न देखती हुई आंखों से द्रौपदी को बताया, एक है सखी, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं, वो ही तुम्हारे और महाराज द्रुपद के स्वप्न पूरे करेगा। फिर झटके से वर्तमान में लौटते हुए द्रौपदी बुदबुदाई, परंतु आज जब भीष्म को पराभूत करने का अवसर आया तो पता नहीं क्यों कृष्ण मेरी कामना पूरी करने से विमुख हो गया। द्रौपदी का मन कटुता से भर गया। वो कृष्ण के शिविर की ओर चल पड़ी। कृष्ण वासुदेव कृष्ण के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार घुमड़ रहे थे। उन्हें याद आया, वर्णावत से जीवित बचकर जंगल में भटकते हुए पांडव पांचाल में प्रकट हुए। याज्ञसेना द्रौपदी ने स्वयंवर में विजयी अर्जुन को वरमाला पहनाई। फिर वीर्य शुल्का होने के कारण द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। साम्राज्ञी बनने की बलवती आकांक्षा के चलते द्रौपदी ने पांचों पांडवों की भार्या बनना स्वीकार किया। कृष्ण का मानना था कि प्रतिशोध की आग में तपी द्रौपदी इतनी युक्तिवान तो होगी ही कि पांचों पांडवों को एक सूत्र में बांध सके। ऐसा न होने पर यह संभावना भी प्रबल थी कि विख्यात सुंदरी से एकाधिकार अभिसार की कामना पांचों भाइयों में ईर्ष्या का कारण बन जाए। ये दूसरी अनिष्टकारी संभावना पांडवों के भाग्य को उदय होने के पहले ही नष्ट कर देने वाली थी। कूटनीतिज्ञ द्रौपदी पर तो कृष्ण को विश्वास था, परंतु वो पांडवों की ओर से भी आश्वस्त हो जाना चाहते थे। जाने के पहले वो पांडवों को सावधान कर देना चाहते थे। इसके लिए कृष्ण को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। पांडवों का प्रश्न सुनकर कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान छा गई। पांडवों का प्रश्न था, इतने बड़े पर्वत को तुमने अपनी छोटी उंगली पर कैसे उठा लिया वासुदेव। कृष्ण की मोहक मुस्कान देख पांडवों ने सोचा, संभवतः वासुदेव प्रश्न को टालना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। कृष्ण कुछ समय के लिए अपनी यादों में खो गए। कुछ क्षणों के बाद वर्तमान में आकर कृष्ण ने विवेकशील युधिष्ठिर से प्रति प्रश्न किया, बड़े भैया, क्या आप भी मानते हैं कि सचमुच अकेले मैंने पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर धारण किया था। युधिष्ठिर के साथ सभी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, हम तुम्हें सर्वशक्तिमान और समर्थ मानते हैं। नहीं अर्जुन, भोले भाले ब्रजवासी मेरे साधारण कृत्य को चमत्कार मानने लगते हैं। इसका कारण है कि उनको स्वयं अपने और अपने साथियों के सामूहिक सामर्थ्य का भान ही नहीं है। किंतु आप लोग तो बुद्धिमान हैं। सारे ग्रामवासियों ने जीवन बचाने के लिए सामूहिक बल लगाकर मुझे उस छोटे से पर्वत को उठाने में मदद की। उसके बाद ग्रामवासियों की हजारों लाठियों व हजारों कोमलांगी नारियों के हाथों के सामूहिक बल से वो पर्वत टिका रहा, परंतु ग्रामीण से केवल मेरा बल मानते हैं। सहदेव ने पूछा,
और भाई, वो भयानक सांड जो उस क्षेत्र में वत्सासुर के नाम से कुख्यात हो चुका था, लोग उसे शक्तिशाली बछड़ा न मानकर राक्षस मानने लगे थे। वो मदमस्त होकर जब ब्रज के सभी खेत खलिहानों को नष्ट कर रहा था, तब तुमने अकेले ही उसका वध किया था। उस समय न तो तुमने किसी की सहायता ली और न ही गोवंश हत्या के कलंक के बारे में विचार किया। वो केवल तुम्हारा और तुम्हारा ही पराक्रम था। हाँ सहदेव, कुछ हद तक तुम सही कह रहे हो। उस दिन उस वृषभ को शमित करने का निर्णय और युक्ति केवल मेरी थी। अभी तक कृष्ण पांडवों द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर देने में सहज संकोच के कारण असहज दिख रहे थे, किंतु फिर कुछ सोचकर उन्होंने भीम और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, परहित कर्म में नियति भी सहायक हो जाती है। वृषभ की उस घटना के कुछ दिन पहले मैं गोपों को एकता की शक्ति के बारे में बता रहा था। मैंने गोपालों को जूट के कमजोर रेशों को बटकर एक मजबूत रस्सी बनाकर दिखाई थी। मेरे साथ ग्वाल बालों ने भी जूट के रेशों को बटकर जोड़कर एक बहुत बड़ी रस्सी बनाई। खेल ही खेल में उस रस्सी को एक शमी वृक्ष के तने से बांधकर छोड़ दिया था। खेल खेल में रस्सी बनाने के बाद हम सभी इस रस्सी और कमजोर रेशों की एकता की शक्ति के प्रयोग और उसकी शिक्षा को भूल चुके थे। इसके कुछ ही दिन बाद उस उद्दंड वृषभ का आगमन हो गया। उस सांड से खेती को बचाने में कितने ही ग्रामीण घायल हो गए। सांड किसी के रोके नहीं रुक रहा था। मैं भागता हुआ घटना स्थल पर पहुंचा। मैंने देखा कि खड़ी फसलों को नष्ट करने के बाद वो सांड तपस्वियों की कुटिया उजाड़कर तपस्वियों को भी घायल कर रहा था। तपस्वी गण भय से इधर उधर भाग रहे थे। जब तक मैं कुछ निर्णय लूं, तब तक खेत में काम करती एक महिला के लाल वस्त्रों को देख वृषभ और अधिक उत्तेजित हो उठा। वृषभ ने उस अकेली महिला पर आक्रमण कर दिया। वो महिला चिल्लाती हुई रक्षा हेतु मेरी ओर भागी। सौभाग्य से मैं उसी शमी वृक्ष के निकट था जिसके तने से हमने वो रस्सी बांधकर रखी थी। मैंने झट से उस रस्सी के स्वतंत्र किनारे से एक फंदा बनाया और भागती हुई महिला मेरे हाथ में फंदा देखकर मेरा मंतव्य भांप गई। वो सीधे मेरे पास न आकर उस शमी के वृक्ष के पास से निकली। क्रोध से भरा वो वृषभ भी उस महिला का पीछा करते हुए मेरे सामने से निकला। मैंने रस्सी का फंदा घुमाकर भागते हुए वृषभ के गले में फेंक कर डाल दिया। गले में पड़े फंदे से अनभिज्ञ वृषभ लाल वस्त्रों के पीछे भागता रहा, परंतु जैसे ही रस्सी की पूरी लंबाई समाप्त हुई, फंदा एक झटके से वृषभ के कंठ में कस गया। वृषभ के अपने संवेग के झटके से उसके गले की हड्डी टूट गई, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस प्रकार ब्रजवासियों के खेत में खड़ी फसल और उनका जीवन सुरक्षित हो सका। और रही गोवंशवध की बात, यमुना तट पर धूमि जमाए ऋषियों ने वृषभ वध को जनहित की मान्यता देकर तत्काल ही मुझे गोवंश वध के अपराध से मुक्त कर दिया। सभी पांडव हर्षित होकर कृष्ण की युक्ति और शक्ति का गुणगान करते रहे। केवल माता कुंती ही गंभीरता से सारी बात समझ रही थीं। अपने पुत्रों को शिशुओं की भांति कहानी पर प्रसन्न होते देख उन्हें रोष आ गया। वो बोली, कृष्ण की कहानी का मर्म समझने का प्रयास करो पांडु पुत्रों। कृष्ण ने ये कहानी तुम्हें आत्मश्लाघा या तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए नहीं सुनाई थी। ध्यान दो, पर्वत धारण करने में सारे गांव वालों का सामूहिक, वहीं वृषभ के फंदे की रस्सी भी गोपों के सामूहिक सहयोग से बनी थी। सूखी घास जिसमें स्वयं कोई शक्ति नहीं होती, वहीं तमाम घास के तिनकों को बटकर मजबूत रस्सी बनी थी। कमजोर तिनकों से बनी रस्सी इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो दुर्दांत वृषभ की मृत्यु का कारण बनी। कृष्ण तुम्हें समझा रहा है कि यदि तुम पांचों भाई आपस में एकजुट रहो तो तुम बड़ी से बड़ी आपदा का सामना कुशलता पूर्वक कर सकोगे। फिर आदेश के स्वर में कुंती बोली, उठो तुम सब, कृष्ण को गुरु मानकर प्रणाम करो। वासुदेव कृष्ण आज से तुम्हारे गुरु और मार्गदर्शक रहेंगे। इनके मार्गदर्शन में तुम सदैव विजयी रहोगे।
सभी ने उठकर कृष्ण को गुरु मानकर प्रणाम किया। कृष्ण ने देखा उनसे वय में बड़े युधिष्ठिर और भीम के सिर भी प्रणति में झुके थे। कृष्ण ने तत्परता से आगे बढ़कर युधिष्ठिर और भीम को प्रति प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल और सहदेव को आशीर्वाद दिया। चलते समय कृष्ण ने अपनी बुआ प्रथा को प्रणाम किया। वाष्पयुक्त स्वर में कुंती ने कहा, कृष्ण, मेरे पुत्रों पर सदैव दया बनाए रखना। परंतु आज युद्ध की इस नवम रात्रि को कुंती के शब्दों को याद कर कृष्ण असहज हो उठे। वे सोचने लगे कि आज की घटना को उनकी बुआ किस रूप में लेंगी। क्या वे भी यही सोचेंगी कि कृष्ण ने पांडवों की विजय पथ के सबसे बड़े कांटे इच्छा मृत्यु भीष्म को आज निर्मूल क्यों नहीं किया? क्या वे समझ सकेंगी कि नियति की चाल सदैव सीधी नहीं होती? क्या वे समझ सकेंगी कि कृष्ण इतना पातकी नहीं है कि प्रणत शरणागत पर प्रहार करे? और फिर मैंने तो अर्जुन को उसके कर्तव्य का फिर से स्मरण कराने हेतु ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, क्योंकि इस युद्ध का वास्तविक नायक पार्थ है, कृष्ण नहीं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित खग्रास उपन्यास का भाग 3। अब भाग 4 में मैं आप सबको कल भीम, भीष्म और द्रौपदी की कथा सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पर हाँ, उसके पहले एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार।